मैंने कई घरों में ऐसा भी देखा है कि बड़े बूढ़ों की सेवा बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। इस व्यासपीठ से, इस प्रांगण से हम उन घरों के उस नई पीढ़ी के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं जो अपने घर के बड़े बूढ़ों की खूब सेवा कर रहे हैं। ये नसीब से मिलती है और हैं। और मैं बड़े बूढ़ों से भी निवेदन करूँगा, ये भी कोई कम नहीं पड़ते, प्राण ले लेते हैं अपने घर वालों। अरे जब बड़े बूढ़े हो गए हो तो चुपचाप रहो ना, शांति से। जाने का टाइम आ गया तुम्हारा। कईयों के तो RAC लग गई, ट्रेन में सफ़र करते ना, एक RAC होती, कभी भी टिकट कंफर्म हो जाएगी तो शांति से क्यों नहीं रहते। बहुत उपद्रव करते हैं बड़े बूढ़े भी। अरे भाई शांति से रहो। आजकल तो भारत के घरों में बड़े बूढ़े एक नया मंत्र पढ़ते हैं। किसी बड़े बूढ़े से पूछो, हाँ क्या चल रहा है, बस अब तो भगवान से प्रार्थना, उठा ले। अच्छा, भगवान का दिमाग खराब हो गया जो उठा लेगा तुमको। जवानी में मजे छान लिए और अब बुढ़ापा आया तो उठा ले जल्दी से। क्यों उठाएगा? भगवान भी रगड़ेगा आपको, 2-4 बार ICU में पटकेगा, 1-2 ऑपरेशन कराएगा। ऐसे नहीं ले जाएगा, रगड़ के ले जाएगा भगवान। ऐसे ले जाएगा क्या? एक बार एक परिवार में 90 साल की एक बूढ़ी माई हमारी पहचान की, तो मैंने उनसे पूछा, माई आपका ठीक चलता है? अब बूढ़ी माई ने मुझसे कहा, वो सुनो आप। बोले पंडित जी अब तो बस उम्र हो गई, अब तो भगवान से प्रार्थना उठा ले। और वो मुझसे कहती हैं, पंडित जी आप तो रोज़ कथा करते हो, आपका तो भगवान से रोज़ सीधी बातचीत है, तो आप भगवान से मेरी सिफारिश करो ना कि भगवान मुझे उठा ले। मैंने कहा, माई अगर मैं भगवान से आपकी सिफारिश करूं कि इस माई को उठा ले, तो भगवान खाता देख के कहेंगे कि इस बूढ़ी माई का तो टाइम नहीं आया, लेकिन तू ज़्यादा ही सिफारिश कर रहा है तो तू ही चल। अब बताओ, आपके चक्कर में हम निपट जाएं। और हमारी तो 1.5 साल की कथा बुक है, हम निपट गए तो यजमान भी निपट जाएंगे। ये सब टेंट तंबूरों का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे कोई ले जाता है भगवान? वृद्धा अवस्था का मान करें तो वृद्ध लोग अपनी अवस्था का स्वयं ध्यान रखें, ये भी तरीका है। अब भागवत में भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक, इन सब का वर्णन आया है। ज्ञान और भक्ति कैसे स्थायी रहे। और अब मनु शत्रुपा की 5वीं संतान प्रिव्रत की चर्चा आ रही है। देखिए, अभी हम अपने वंश की कथा सुन रहे हैं, सब कुछ आईना है। राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं तो उन्होंने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा, संशयो अयम महान ब्रह्मानंद रागार सुतादिशो सक्तस्य यत सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिर्रच्युता। इस श्लोक का अर्थ है, परीक्षित जी कह रहे हैं कि मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रिव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी सिद्धि प्राप्त कर ली। ये सवाल हमारा भी है। कोई घर गृहस्थी में नौकरी कारोबार करते हुए, दुनियादारी के संबंध निभाते हुए भी भगवान को कैसे प्राप्त कर लेता है, ये सवाल पूछा है। ठीक बात है, उत्तर दे रहे हैं हम। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि देखो, सुनो कैसे सिद्धि प्राप्त हुई प्रिव्रत को। कि ये जो राजकुमार प्रिव्रत जब बड़े हुए तो इन्होंने अपने माता पिता मनु शत्रुपा से कहा कि मुझे राजकाज नहीं चाहिए, सब कुछ यहीं छोड़कर मैं जंगल जा रहा। अब राजा का बेटा बैरागी की बात करे तो राजा को तो पसंद नहीं आएगा, चिंता हो गई। खूब समझाया, अरे भाई तुम राज्य करो। बोले मुझे नहीं करना, मैं तो फकीर बनने जा रहा हूँ। चिंता की बात है, क्या करें? इसको जनरेशन गैप भी कहते हैं। हर घर में होता है। बच्चे अपने ढंग से जीना चाहते हैं, कई बार अपने पेरेंटल बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते। आप करो, हम नहीं करेंगे, हम दूसरा करेंगे। 50 बातें हैं, वहाँ भी पैदा हो गई। प्रिव्रत ने मना कर दिया। अब देखो क्या होता है। माता पिता को बड़ी चिंता हुई। एक फार्मूला अपनाया। मनु शत्रुपा ने विचार किया कि जब बच्चे माता पिता की बात सीधे न माने तो सीनियर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी को बुलाना चाहिए। देखो आप, ये भी एक एंगल है।
दादा दादी नाना नानी की बात बच्चे अलग ढंग से मानते हैं। हालांकि आजकल घरों में तो कहते हैं बच्चों को दादा दादी नाना नानी बिगाड़ देते हैं, ये एक नया कार्यक्रम चला है आजकल। लेकिन आप ध्यान रखना, माता पिता के शरीर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं उससे अधिक पॉजिटिव वाइब्रेशन दादा दादी नाना नानी के शरीर से निकलते हैं। इसलिए घरों में बच्चे इनकी गोद और इनके सानिध्य से अगर निकलेंगे, उन बच्चों की विकास और प्रगति अलग ढंग की होगी। अब तो मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो मनोवैज्ञानिकों का रिजल्ट सामने आ गया कि 100 बच्चे उन्होंने निकाले, उसमें से जो बच्चे अकेले माता पिता के साए में बड़े हुए और जो बच्चे दादा दादी नाना नानी के साए में बड़े हुए, उन बच्चों के मेंटल लेवल पे, खास तौर पे शांति को लेकर, धैर्य को लेकर, करुणा को लेकर, अहिंसा को लेकर वो बच्चे अधिक परिपक्व पाए गए जो दादा दादी नाना नानी के गलियारे से गुजरे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रमाण है। तो करना चाहिए। हाँ, ताली बजाना तो बजा लीजिए, क्योंकि दादा दादी को ताली बजाने के अलावा अब कोई काम भी नहीं है। तो ये तो ढंग से बजा लो, कम से कम जोरदार ताली बजाइए। कितना सुंदर विषय आ रहा है कि दादाजी को बुलाया। अब दादाजी कौन? मनु शत्रुपा के पिताजी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा, आपका ये पोता सुन नहीं रहा, ये कहता है मैं तो फकीर बनूंगा, राजा नहीं बनना चाहता। देखो दादा की समझाने की स्टाइल, भाई उम्र तो बोलती है वाणी से, अनुभव बोलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तू क्यों छोड़ के जाना चाहता है? उसने कहा, दादा मुझे नहीं करना राज्य। क्यों? घर गृहस्थी जंजाल है, घर गृहस्थी में रहकर मैं अपने आप को जीत नहीं सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो दादाजी कहते हैं, जित इंद्रियस्य आत्मरतेर बुद्धस्य गृह आश्रम किम्नु करोति अवध्यम। इस श्लोक का अर्थ सुनना। ब्रह्मा जी अपने पोते से कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्मा में रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पंक्ति को फिर दोहरा रहा हूं। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में रमण करता है, गृहस्थ आश्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसमें दो बातें आई, पहला इंद्रियों को जीतकर और दूसरा अपनी आत्मा में रमण कर कर। ये दो काम करिए, यही गृहस्थी वैकुंठ है। पहली बात, इंद्रियों को जीतकर। हमारे भीतर 10 इंद्रियां होती, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। हाथ पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये ज्ञानेंद्रियां 10। अगर गृहस्थी में इनका उपयोग ठीक से कर लो, जो करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। ये इंद्रियां हमको ले जाके पटक देती हैं भोग विलास में। तो क्या गृहस्थी केवल भोग विलास का विषय है? क्या गृहस्थी केवल मेरा हो जाए, मेरा हो जाए इसका विषय है? क्या गृहस्थी में अहंकार, क्रोध, ये सब चलेगा? ये इंद्रियों के कारण है। तो दादाजी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहला काम इंद्रियों पे नियंत्रण रखें और दूसरा आत्मरतेर बुद्धस्य, अपनी आत्मा में रमण करना सीखो। अपनी आत्मा में रमण करने का अर्थ होता है मेडिटेशन। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है।